नमस्कार दोस्तों, आज हम बैंकिंग रेट्स के बारे में जानेंगे। इसमें हम रेपो रेट, बैंक रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि इनके बीच में क्या अंतर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं रेपो रेट के बारे में। तो रेपो रेट को आरबीआई के द्वारा जब बैंकों को लोन दिया जाता है तो यह शॉर्ट टर्म लोन होता है। जिस रेट पे शॉर्ट टर्म लोन दिया जाता है उसे हम रेपो रेट कहते हैं। ठीक है, और इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का यूज़ किया जाता है। अगर बैंकों के पास एसएलआर के अलावा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं तो उन सिक्योरिटीज़ का यूज करके बैंक्स आरबीआई से पैसा ले सकते हैं। ठीक है, यह शॉर्ट टर्म होता है, इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का यूज किया जाता है। और एसएलआर के अलावा अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं तो रेपो रेट पर बैंक आरबीआई से पैसा उधार ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम देखेंगे बैंक रेट के बारे में। बैंक रेट में इसमें लॉन्ग टर्म के लिए पैसा उधार दिया जाता है आरबीआई के द्वारा बैंकों को। हाँ, लेकिन इसमें प्राइवेट सिक्योरिटीज़, प्राइवेट जो कमर्शियल पेपर वगैरह होते हैं उनका यूज किया जाता है बैंकों के द्वारा आरबीआई से पैसा उधार लेने के लिए। रेपो रेट में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का, बैंक रेट में प्राइवेट सिक्योरिटीज़ का। ठीक है, और बैंक रेट हमेशा रेपो रेट से ज़्यादा होती है क्योंकि इसमें प्राइवेट सिक्योरिटीज़ का यूज किया जाता है जिसमें कि रिस्क फैक्टर ज़्यादा होता है और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में कम रिस्क फैक्टर होता है, इसलिए आरबीआई कम ब्याज दर पर भी पैसा उधार दे देता है। ठीक है, और नेक्स्ट हम देखते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ठीक है, यह क्या है? अगर किसी बैंक में एक रात के लिए या एक दिन के लिए बहुत ही ज़्यादा सीरियस लिक्विडिटी शॉर्टेज यानी कि बहुत ज़्यादा पैसे की कमी हो गई है तो आरबीआई एक रात के लिए उस बैंक को पैसा देती है। ठीक है, और यह कितना होता है? 1% ऑफ एनडीटीएल होता है, इसकी लिमिट है 1% ऑफ एनडीटीएल। और इसमें कोलेटरल के रूप में क्या बैंक दे सकती है आरबीआई को? तो इसमें आरबीआई ने बोला है कि अगर आपके पास जो एसएलआर है उसमें जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रखी हुई है उनका भी यूज आप कर सकते हो, जबकि रेपो रेट में नहीं कर सकते। रेपो रेट में एसएलआर के अलावा एक्स्ट्रा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होनी चाहिए। ठीक है, तो हम ध्यान रखेंगे कि रेपो रेट और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी ये दोनों शॉर्ट टर्म के लिए हैं। ठीक है, और जो बैंक रेट है वो लॉन्ग टर्म के लिए है। ठीक है, और दूसरा जो रेपो रेट है वो उसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का यूज़ किया जाता है और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का यूज़ किया जाता है, लेकिन बैंक रेट में प्राइवेट सिक्योरिटीज़ का यूज़ किया जाता है। और तीसरा एक पॉइंट हमें ध्यान रखना है कि जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है उसे हम ओनली उन कमर्शियल बैंक्स के लिए यूज कर सकते हैं जिनका आरबीआई के साथ एसजीएल अकाउंट है। ठीक है, एसजीएल अकाउंट यानी कि एक टाइप का लॉकर है। ठीक है, और लेकिन जो हमारा बैंक रेट होता है उसे हम ऑल कमर्शियल बैंक्स और वित्तीय संस्थाओं के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये ध्यान रख लिया। इसे हमें ध्यान रखना है कि रेपो रेट शॉर्ट टर्म, बैंक रेट लॉन्ग टर्म। रेपो रेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के बेस पर मिलेगा और इसमें बैंक रेट में प्राइवेट सिक्योरिटीज़ के बेस पर मिलेगा। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। तो थैंक यू दोस्तों।